नीट के एग्जाम में 2 महीने बचे हुए हैं और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहा है वैसे वैसे दिल की धड़कन बढ़ते जा रही है और बच्चे बिल्कुल परेशान होते जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर इस टाइम पे आप इस बात को समझ ले गए जो मैं बताने वाला हूं, तब समझो कि बहुत अच्छा कर ले जाओगे। फिर हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री में कैसे 160 प्लस नंबर लेकर के आएंगे ये भी डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए देखो एक चीज समझो, जल्दी जाकर के पेन और कॉपी लेकर के आ जाओ, ठीक है। पहले हम लोग सिचुएशन समझेंगे, देन हम लोग केमिस्ट्री में कैसे 160 नंबर लेकर के आना है उसको समझेंगे। जल्दी से आइए फटाफट से। वीडियो सीरियस है तो मैं चाहता हूं एकदम सीरियसली आज इसको एकदम इंप्लीमेंट कर ही लेना है क्योंकि अब समय नहीं बचा हुआ है। आई होप कि आ गए होंगे सब लोग। चलिए, हाय मेरा नाम अरुण तिवारी, मैं पिछले 10 साल से बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। बहुत ऑथेंटिक वीडियो है, आपको बहुत बेनिफिट करेगा ये। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करिए जरा। सिचुएशन ये है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, ठीक है। पाकिस्तान जो है बॉलिंग साइड में है, इंडिया बैटिंग साइड में है। अब मान के चलो कि आप ही खेल रहे हो मैच में, 20 रन मारने हैं और 2 ओवर बचा हुआ है ना, यानी कि 12 बॉल में 20 रन। इंटरेस्टिंग सा मैच है, मैच एकदम फंस चुका है, सारी ऑडियंस एकदम देख रही है, आप भी सोच रहे हो। अब जरा सोचो, आप उस मैच में जो मैच खेल रहे हो, जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं। अगर बॉलर हावी हो गया तो हार हो जाएगी और अगर आप हावी हो गए तो जीत हो जाएगी। अब जरा सोचो आपका उस समय माइंडसेट कैसा होगा, जरा सोच के बताओ मुझे। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, जरूर कमेंट करिए नीचे। इससे आपका माइंडसेट पता चलेगा कि इस टाइम पे आप पॉजिटिव सोच रहे हो कि नेगेटिव सोच रहे हो। जल्दी से कमेंट करके बताओ, कमेंट करो, इस सबकॉन्शियस लेवल पे चीजों को ट्रिगर कर दिए, कमेंट करो जल्दी से फटाफट। हाँ, आई होप कि आपने पॉजिटिव कमेंट किया होगा। क्यों किया? सिचुएशन बड़ा मतलब कि सिंपल था ना, पॉजिटिव एकदम साफ साफ था। खेल में ये बात समझ में आ जा रही है, यहां क्यों नहीं समझ में आ रही? एग्जाम में 2 महीने बचे हुए हैं, तो जो इस समय पॉजिटिव सोच के साथ लगा रहेगा वो जीत जाएगा। अच्छा एक चीज और सोचो, मान लो कि आपके दिमाग में बार बार चलता जा रहा है माइंड में कि पता नहीं जीतूंगा कि हारूंगा। वही सिचुएशन खेल वाला, हारूंगा, कहीं आउट हो गया, कहीं ये हो गया। जरा बताओ क्या आपका मतलब कि कंसंट्रेशन जो है बन पाएगा खेल में? जरा सोचो तो। नेगेटिव सोचते रहोगे बार बार, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, कहीं हार गया तो, कहीं ये हो गया तो, समझ रहा है? फ्यूचर सोचते रहोगे तो क्या होगा जरा बताओ? कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी रिजल्ट डिसाइडेड नहीं है, अभी 50-50% है, जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं, दोनों सिचुएशन है। कहने का मतलब ये है, देखो अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है, कोई आखिरी थोड़े है कि खत्म हो गया बस समाप्त हो गया ये सारी कहानी। नहीं, मेहनत करेंगे और फोड़ के दिखाएंगे भाई, एकदम फोड़ के दिखाएंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मेरी बात को एकदम गौर से समझिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूं एकदम ध्यान से सुनो। मैं ये बोल रहा हूं कि एकदम इस टाइम पे खुद के साथ जो इंसान बात कर रहा है ना, देखो इस टाइम पे तो कोई और नेगेटिव करेगा नहीं, ध्यान देना। अगर वो कर रहा है तो महामूर्ख है, उसे तो बिल्कुल दूर रहो। सबसे बच के पता है किससे रहना है? खुद से। खुद इंसान इतना ज्यादा इस टाइम पे नेगेटिव सेल्फ टॉक में उलझा हुआ है कि बताया नहीं जा सकता। देखो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर केमिस्ट्री में मेरा 60 नंबर आ रहा है, तो क्या सर मैं 120, 130, 140 नंबर ला सकता हूं? कमेंट किया था वो, 3-4 बार कमेंट किया था। मैं देखा, मैंने रिप्लाई उसको उस समय नहीं किया क्योंकि टेक्स्ट में रिप्लाई करने का कोई सेंस नहीं होता, पता ही नहीं चलेगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो एक चीज बताओ, 60 नंबर ला रहा है, इसका मतलब यह है कि एवरेज बच्चा है, एवरेज बच्चा है। कैसे इंप्रूव होगा जरा सोचो। 60 नंबर ला रहा है, इसका मतलब यह है कि लगभग वो सारी चीजें जानता है, यानी केमिस्ट्री को तो जानता है। जैसे वो जानता है हाइड्रोकार्बन, वो जानता है एमीन्स, मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई चैप्टर उससे बचा रह गया, कॉन्सेप्ट पढ़ा है। दिक्कत पता है कहां पे है? दिक्कत है क्वेश्चन की प्रैक्टिस में, और उससे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? नेगेटिव सेल्फ टॉक। इतना सोचना कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। कैसे होगा जरा सोचो। जब इतना इंसान 90% एनर्जी इसी में लगा देगा कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, तो कैसे मेहनत करेगा बेटा? जरा बताओ तो मुझे। नहीं कर पाएगा ना मेहनत। एकदम लॉजिकल है, ध्यान देना, समझना, बहुत लॉजिकल है। अगर आप अपनी एनर्जी का 90% हिस्सा सिर्फ इसमें लगाएंगे कि पता नहीं क्या होगा, तो क्या होगा? नहीं कुछ होगा, नहीं कुछ होगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? एकदम ध्यान से समझो आप तो। अगर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है, ये फालतू का सोचने की जगह पे क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है,
पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है, शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर देता है। बहुत सारे बच्चे सर शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा क्या? अरे फॉर्मूला नोट्स बोल रहा हूं फिजिकल केमिस्ट्री में, बनाना स्टार्ट कर देता है। बैठ करके नेगेटिव सोचने से तो ज्यादा बेटर है कुछ करें, फायदा ही तो होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं मन कर रहा है क्वेश्चन करने का तो नोट्स बना रहे हैं, नहीं मन कर रहा है तो लिख रहे हैं चैप्टर के बारे में कि चैप्टर में ये चीज दिया हुआ है, रिवीजन कर रहे हैं लिख करके। ऐसे बैठ करके रिवीजन नहीं करते, बैठे बैठे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए या लिख कर करिए रिवीजन। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? है ना? अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान देना। मेरा एक बच्चा, ऋषभ नाम है उसका, वो अभी IMS BHU में है। उसने 12th में जब एग्जाम दिया, नीट नहीं क्वालिफाई कर पाया, तो बैठा मेरे साथ। तो तेज था पढ़ने में, मतलब कि अच्छा बच्चा था पढ़ने में, मतलब ब्रिलियंट बच्चा था, ओवर ब्रिलियंट नहीं, ब्रिलियंट था। तो बैठा मेरे साथ, पूछा कि सर क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ। एक्चुअली देखो उसके साथ हुआ क्या था, उसको ना एक आध दो लोग जो है मतलब उसको बोल दिए थे कि देखो तुम नालायक है, तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा घूमता था ज़्यादा वो। ऑब्वियस सी बात है, घूमने का ज़्यादा, कोई बोला सिलेक्शन नहीं हुआ और डर गया था कि पता नहीं सर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। फिर मैंने उसको बहुत अच्छे से प्यार से समझाया कि देखो सबसे बड़ा दुश्मन इंसान खुद है, सबसे बड़ा दुश्मन खुद है इंसान। तो हमें क्या करना है, हमें पहले उस दुश्मन को दोस्त बनाना है, मतलब कि नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव सेल्फ टॉक में कन्वर्ट करना है। जब भी आए ना नेगेटिव सेल्फ टॉक, तुरंत क्या करो, काम करना कुछ स्टार्ट कर दो। उसे बचने का सबसे प्यारा तरीका है कि कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर दिए। मोबाइल चलाना नहीं है ना, रील्स देखना नहीं, काम करना मतलब पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, कुछ लिखना स्टार्ट कर दो, कुछ बोलना स्टार्ट कर दो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, कुछ ना कुछ पढ़ाई से रिलेटेड एक्टिविटी स्टार्ट कर दो, तभी जाकर के बच पाओगे किससे, नेगेटिव सेल्फ टॉक से। अच्छा, उसने इस चीज को सीरियसली लिया, ढेर सारे मॉक टेस्ट, ढेर सारा क्वेश्चन, और लास्ट के 2-2.5 महीने में उसने जो मेहनत किया एकदम, मतलब जिसको बोलते हैं एकदम दबा करके मेहनत करना, अभी बोल नहीं पाऊंगा बट हाँ समझ रहा हो ना क्या बोलना चाह रहा हूं, एकदम गजब मेहनत, जबरदस्त। ऐसा कितने देर पढ़ूंगा, जितना देर हो सकता है पढ़ता ही रहता था। पढ़ा थक गया तो सो गया, पढ़ा थक गया तो सो गया, बस। क्लियर है कहानी, समझ गए? हाँ या ना? अब एक चीज समझो, जब हमारे पास ये एकदम रहता है ना मिशन मोड पे इंसान कि हमें तो करना है पूरी तरीके से, तो जो ओवर थिंकिंग फालतू की चीजें है ना वो हट जाती है। जब आप मेहनत करोगे ना उस लेवल का, दबा करके एकदम मेहनत जब करोगे तो आप खुद ही पॉजिटिव अंदर से महसूस करने लगोगे। जरा एक चीज सोचो, वहीं क्रिकेट का सिचुएशन याद करो। मान लो कि आप पॉजिटिव हो और आपने पहले ही बॉल पे क्या कर दिया, छक्का मार दिया। जरा बताओ कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले बॉल पे छक्का मारने का मतलब यह है कि जैसे आप उठने से पहले अगर आपको पता है कि हमें क्या करना है आज, आप छक्का मार ले गए। अब ये कैसे होगा? रात में सोने से पहले कल क्या करना है उसका पूरा का पूरा टास्क लिस्ट बना लीजिए, पूरा टास्क लिस्ट बना लीजिए। सुबह में क्या करना है, एक दिन पहले, रात में सोने से पहले 10 मिनट टाइम देकर के, 15 मिनट टाइम देकर के इसको बना लो। बहुत बार 99% बच्चों के साथ एक दिक्कत मैं देख रहा हूं कि उसको कल क्या करना है पता ही नहीं है। अब जरा सोचो, अगर पता ही नहीं रहेगा कि कल क्या करना है तो कैसे करेगा इंसान? जरा सोचो, नहीं कर पाएगा ना। ओवर थिंकिंग करता रहेगा कि फिजिक्स पढ़ लूं, केमिस्ट्री पढ़ लूं, बायो पढ़ लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, करेगा ही नहीं कुछ। और सबसे पहले जो सबसे डरावना है, सबसे पहले उसको उठाओ और एकदम रौंद डालो उसको, फिर देखना एकदम पूरा दिन तुम्हारा रिलैक्स, एकदम मस्त प्रोडक्टिव जाएगा। बहुत मेहनत करना है इस टाइम पे, बहुत मेहनत। अभी समय नहीं है फालतू का बैठ के सोचने का। क्या मेरी बात को समझ पाए आप लोग? है ना? अब बात है केमिस्ट्री की। सर केमिस्ट्री कैसे करें? देखो, केमिस्ट्री बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बहुत आसान है। अरे सर मजाक कर रहे हैं। देखो आसान है बट कंफ्यूजिंग है। क्यों कंफ्यूजिंग है? क्योंकि 3 पार्ट हैं इसके, फिजिकल है ना, फिर आपका इनऑर्गेनिक है, फिर ऑर्गेनिक है। फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल फिजिक्स की तरह है। आप उसके ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, उसके फॉर्मूला को ध्यान रखिए, है ना, और पीवाईक्यू सॉल्व करिए। उसका एनसीईआरटी बिल्कुल छूने की जरूरत उसमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में बचा ही बहुत कम है। क्या क्या बचा है इनऑर्गेनिक में? है आपका पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग और आपका डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन जो मेन है, और पी ब्लॉक का थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट। सर क्या करें? पी ब्लॉक के ऊपर वाला पार्ट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ लेना एनसीईआरटी से, बाकी को तो नोट से पढ़ना और ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। समझ गया कि नहीं? क्योंकि एनसीईआरटी में अगर पूरा पी ब्लॉक होता, पूरा एस होता, पूरा हाइड्रोजन होता तो एनसीईआरटी की ज्यादा जरूरत थी। अभी क्या है, ज्यादा जरूरत आपके कॉन्सेप्ट की है, जो कि आपके किसमें है? नोट्स में है। जी हाँ, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस ढेर सारा करिए। अच्छा, ये अगर किसी को कंफ्यूजन होगा कि सर इनऑर्गेनिक में तो कम चैप्टर हैं तो क्वेश्चन शायद कम पूछा जाएगा, ऐसा मत समझ के बैठ जाना, क्वेश्चन ठीक ठाक पूछा जाएगा। समझ गया ना? बारी है अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो, किसी बच्चे को
जीओसी में दिक्कत नहीं होता। अगर ये लगता है सर मुझे तो होता है नहीं होता बेटा, मान के चलो, तुम्हें भी दिक्कत नहीं होता जीओसी में, ठीक है। वो लगता है, जीओसी समझने वाला चैप्टर है ना, लगता है अरे हमें तो थोड़ा सा ये समझ में नहीं आया, उसको किनारे करो, ठीक है। हम लोग रिलेटिव दिक्कत की बात कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, यहां पर एग्जाम कैसा है, कॉम्पिटिटिव। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा रिलेटिव बातचीत करी जाती है बाकी लोगों से, तो सबका इतना तो दिक्कत सबके पास रहता है, टेंशन ना लेना। मतलब कहने का है कि जीओसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर ले जाओगे, बेसिक यही बात था। आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे, आईपीएससी क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। दिक्कत कहां पर आती है, दिक्कत आती है हाइड्रोकार्बन से लेकर के एमीन्स तक। क्यों दिक्कत आती है, ढेर सारे रिएक्शन, ढेर सारे रिएजेंट, सबका ढेर सारा कंडीशन, कैसे करें क्या ना करें पता ही नहीं चलता। तो इसमें क्या करना होता है, ध्यान से समझना, इसमें आप रिएजेंट्स का एक लिस्ट बना लो और उसका क्या कर लो कि क्या फंक्शन है उसको लिख लो, लिस्ट फंक्शन, बस बात खत्म। तो होगा क्या इससे कि जैसे ही रिएजेंट आएगा, आपको 3-4 पेज में हो जाता है, वो 3-4-5-6 पेज लगेगा। जैसे रिएजेंट आएगा फटाफट से आप क्या कर पाओगे, उसका फंक्शन लिख पाओगे। क्या मेरी बात को समझ पाए, है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगर आपने इसके ऊपर कमांड कर लिया, आप देखोगे ऑर्गेनिक क्वेश्चन बिल्कुल मतलब कि ऐसे देखते ही आप सॉल्व कर ले जाओगे, क्योंकि एकदम लिमिटेड है, इतने में से ही पूछेंगे, सारी चीजें पूछ लेगा। फिजिकल में थोड़ा दिक्कत है, क्या, मान लो कि एक फॉर्मूला की जगह पर वो 3 फॉर्मूला लगा दे, उसमें से एक फॉर्मूला आपको नहीं पता, तो मुश्किल हो गया ना मामला, है ना। यहां पर बिल्कुल मामला क्या है, सेट है कि इसी में से पूछना है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो ना। तो बहुत ज्यादा क्या करना है, मेहनत करना है। इस बार ऑर्गेनिक का जो वेटेज होगा, ध्यान देना, 40-45% हो सकता है। मतलब कि ढेर सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपको देखने को मिलेंगे इस बार के एग्जाम में, है ना। तो मैंने आपको एक तरीके से पूरी डीप एनालिसिस भी दे दी, किसकी, केमिस्ट्री की, पूरी डीप एनालिसिस। आप जाइए, जाकर के एकदम जोरदार तरीके से पढ़ाई करिए। बिल्कुल नेगेटिव बात अपने से करना ही नहीं है, ना नेगेटिव सुनना है, ना नेगेटिव बोलना है, ठीक है। ये जो दिमाग में बैठी हुई आंटी है ना, बहुत परेशान करती है, ध्यान देना। आप ना 200 न्यूटन का फोर्स आगे लगा रहे हो बढ़ने के लिए, और जो आंटी है अंदर जो बैठी हुई है, वो 250 न्यूटन का फोर्स पीछे लगा रही हैं, आप पीछे सरकते जा रहे हो। इस टाइम पे रिजल्ट पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है। इस टाइम पर रिजल्ट जिस पे फोकस करना है वो ये है कि मैं आज जब सोने जाऊं तो कल का प्लान बनाऊं, और मैं कल के सारी चीजों को धड़ एकदम उसके चीथड़े उड़ाते चले जाऊं। एकदम इतना ही प्लान बनाना है, और इसी रिजल्ट की उम्मीद करनी है कि हमें ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ढेर सारा पढ़ना है, ढेर सारा पीवाईक्यू सॉल्व करना है, बस इतना ही। जानते हो, एक और स्टोरी बताता हूं आपको। मेरा ही एक स्टूडेंट, मतलब कि उसका लगभग 8-9 अटेम्प्ट था, वो जॉब भी करता था, पढ़ता भी था, ठीक है। उसका नाम संदीप है। बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत, मतलब कि उसने बहुत, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत। कब, इसी टाइम पे। किसी बच्चे से पूछोगे ना, किसी भी बच्चे से पूछोगे, सिलेक्शन होने के पीछे, देखो साल भर सबको ही पढ़ता है, थोड़ा ऊपर नीचे सबका होता है, लंबा टाइम है, सबके साथ होता है ऊपर नीचे। ये जो 2 महीना है ना, ये डिसाइड करेगा आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, आपको ये सारी चीजें, ये जो 2 महीना है ये डिसाइड करता है, ठीक है। अगर देखो, अगर आपका कोई चैप्टर वीक है या नहीं पढ़ पाए हो, तो हम लोग ना उसके लिए एकदम पूरा 1 शॉट प्लान कर दिए हैं। मतलब कि 1 शॉट में आपको वो चैप्टर पूरी तरीके से पढ़ाएंगे। 4-5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, डिपेंडिंग अपॉन द चैप्टर लेक्चर होगा। उसमें हम लोग पीवाईक्यूज और भी ढेर सारे क्वेश्चंस, थ्योरीज, हर एक चीज कवर कराने वाले हैं। यानी कहने का मतलब ये, कोई बच्चा अगर थोड़ा बहुत भी जानता होगा या नहीं जानता होगा ना, तो भी अगर वो 1 शॉट अटेंड करेगा तो उसको बहुत बेनिफिट होगा। निश्चय नाम है उसका, सीरीज का नाम क्या है, निश्चय। आप जाकर के देखेंगे, ढेर सारे लेक्चर्स अभी होने लगे हैं उसके, ठीक है। जाइए, जाकर के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट। जाना कहाँ, यहीं पे है, सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, लाइक कर दो वीडियो को, और जरूर कमेंट करके बताना यस और नो वाला, ध्यान देना। और देखो, एकदम नेगेटिव थॉट से बिल्कुल दूर रहिए। बहुत मेहनत करना है अपने को, बहुत मेहनत करते हुए आए हैं, एकदम मतलब कि गजब का मेहनत करना है, एकदम मेहनत ही मेन चीज है। मतलब वो जो मेहनत है ना, वही आपको डिफरेंट बनाएगा। वहीं आपके अंदर में वो जो होता है ना, जो जुनून और जो आग आपके अंदर में है ना, बर्निंग डिजायर जो है ना आपके अंदर में, वही आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी, है ना। क्लियर है, सिलेक्शन होगा, बिल्कुल होगा, टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, आई होप कि आपको ये वीडियो काफी बेनिफिट पहुंचाया होगा। इसी के साथ वीडियो को क्या करते हैं, एंड करते हैं, है ना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू सो मच।